सो हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस लेक्चर तक बात कर रहे थे मोशंस की, और अब हम लोग वैसे तो हम लोग तीन तरह के प्रिंसिपल जो कैटेगरीज है अलग अलग तरह के जो मोशन जिसमें जो फॉल करते हैं वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब हम सेपरेट तरीके से एक एक मोशन को कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक मोशन की विच इज़ नोन एज क्लोजर मोशन। तो इट इज़ अ मोशन विच इज़ मूव्ड बाय अ मेंबर। एक बात ध्यान रखना, जितने भी मोशन है ना, आपको सुनने को ऐसा लगेगा कि सर ये हम ऊपर डिस्कस कर तो चुके हैं। मैंने मयूर क्या बताया था कि जो मोशंस है ना, मेंबर्स जो मूव करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे डिस्कशन को रेज करने के लिए, वो मेजर तरीके से तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो नीचे जो हमारे पास मोशन पढ़ने वाले हैं ना, वो इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी का पार्ट बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ है क्लोजर मोशन। ये एक ऐसा मोशन है जो कि कोई भी एक एमपी, फिर चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो एमपी मूव करता है कि कोई भी जो मैटर चल रहा है ना हाउस के आगे, भाई इसको कट शॉर्ट हो जाए अभी, ये बस डिबेट वो बोर हो गया होता है। अब मान लो ये चीज़ क्या है, नेशनल टेलीविज़न ऑन है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, मतलब मे नॉट गॉड डू सो, कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कोई निर्भया केस जैसा कोई मुद्दा चल रहा है, काफ़ी गंभीर है। अब इस टाइम पर जो उड़ता दिखेगा या उबासी लेता हुआ दिखेगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। अब एक एमपी को लगी जोर की सूसू, अब वो चाहता है कि भाई जितने एंगल थे इस डिस्कशन की, इस डिबेट के, वो सारे हो चुके हैं, अब भाई शॉर्ट में इसको वाइंड अप कर दो। सुबह से बैठा हुआ हूँ मैं, सिर्फ एक लंच ब्रेक मिला था, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि देखो ना, कट शॉर्ट को करने का और तो कोई मतलब उड़ता नहीं है मयूर, है ना। या तो सूसू लगी होगी या बोर हो चुका है, बस, है कि नहीं श्रेया, या याद आ रही होगी किसी की। तो इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस इफ द मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस। अगर उस मोशन को हाउस ने अप्रूवल दे दिया है, अब ये हाउस ने अप्रूवल दे दिया मतलब क्या श्रेया, किसने अप्रूवल दे दिया है, एक्सेप्ट किसने कर लिया है? लोकसभा के केस में प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर कौन? स्पीकर। राज्यसभा के केस में कौन एक्सेप्ट करेगा इसको? चेयरमैन। श्रेया वोट, हाँ है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, टर्म यूज नहीं होनी चाहिए अभी ये। जिस समय पे वो ये रोल निभा रहा था वो चेयरमैन है सिर्फ। अच्छा, अगर चेयरमैन नहीं है मौजूद तो कौन इसको अप्रूव करेगा राज्यसभा में? डेप्यूटी चेयरमैन। और स्पीकर में अगर, सॉरी, लोकसभा में अगर स्पीकर नहीं है तो कौन अप्रूवल देगा? और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो? वेरी गुड, उनमें से एक होता है, मतलब वैसे तो एक बंदा होता है जो उस टाइप पर बन रखा होता है। और राज्यसभा के केस में कौन? वाइस चेयरपर्सन। चलो ये चीज़ आपको क्लियर है। इफ द मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस, डिबेट इज स्टॉप्ड, कि वो आगे कंटिन्यू नहीं होती है, और फिर वो मैटर वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है। वोटिंग के लिए क्यों डाल दिया जाता है? नहीं, यहाँ पर एक और मतलब है इसका। हो सकता है कि वो मुद्दे की डिस्कशन के बाद जो है वो बिल आना चाह रहा हो उसके ऊपर। हमेशा बिल का जब मुद्दा होता है ना, तभी वोटिंग होती है, समझे? अब जो क्लोजर मोशन होते हैं ना, वो चार तरीके के होते हैं। ओवरऑल मोशन जो ब्रॉडर कैटेगरी होती है वो कितनी होती है? तीन तरीके की। क्लोजर मोशन अपने आप में चार प्रकार के होते हैं। ये भी कॉपी करा क्या किसी बुक से लक्ष्मीकांत जी? हाँ जी, ये जेसी जोहारी की बुक से कॉपी कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा श्रेया, क्या लगता है कि जब हमारा ये लक्ष्मीकांत हो जाएगी तो ये वाली बुक हमें पढ़नी है थोड़ी थोड़ी? ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी श्रेया, इसको ऑर्डर करवा लेना अमेजन से, ठीक है। ये दोनों पागल हो गए या कुछ नहीं करवाना है? हट। काफ़ी है ये। सिलेक्शन ना हो तब मेरे से बात करना है, काफ़ी है। अगर इतना एनालाइज कर लिया तो कुछ नहीं मंगवाना है। वो फ़ोन बगल लेकर, आईफोन लेकर 2 मिनट में एक्टिव हो जाती है अमेजन। कुछ नहीं करना है ऐसा। सुनो, सिंपल क्लोजर, तो इट इज़ वन, ये ऐसा मोशन होता है सिंपल क्लोजर मोशन। व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट मैटर,
कौन सा मैटर? व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट। सिंपल क्लोजर मतलब ये है, महोदया जी हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस अब आप इसको वोटिंग के लिए डाल दो। ये रिक्वेस्ट है बेसिकली इस मोशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बंदा एक एमपी जो है वो स्पीकर या चेयरमैन महोदया से ये कहना चाह रहा है कि बस काफ़ी चर्चा हो चुकी है, अब फालतू में क्यों टाइम खोटी कर रहे हो? ज़रूरी है क्या 5:15 बज गए हैं तो 6 बजे तक आपको शाम को खींचना ही है? इस चीज़ को ख़त्म कर दो, वोटिंग करवा लो फटाफट जाके। ये तो हो गया सिंपल तरीके से बात कह देना है, ठीक है मयूर। एमपी के मन में जो था उसने सिंपल तरीके से कह दिया कि बस अब वोटिंग करवा दो, ख़त्म करो मुद्दे को। फिर ये क्या होता है? क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। ये क्या है? जब ये वाला मोशन, ये वाला क्लोजर मोशन जब मूव होता है, जो क्लॉजेज होते हैं एक बिल के या जो लेंदी रेजोल्यूशंस होते हैं उनकी एक ग्रुपिंग बनाकर पार्ट वाइज जो होते हैं उसको टर्मिनेट करने की बात करी जाती है। यानी कि देखो जो क्लोजर मोशन है उसके अंदर हम लोग कट शॉर्ट तो करने ही चाह रहे हैं। बिल के ना क्लॉजेज होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। बिल के क्लॉजेज का मतलब क्या होता है? श्रेया, आपने कोई भी एक विमेन सेफ्टी के ऊपर एक बिल पेश करा, यार उस विमेन सेफ्टी के मुद्दों के बारे में आपके पास कुछ मुद्दे तो होंगे ना उस बिल के अंदर। ये होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें हटनी चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इन चीज़ों का चेंजेस होना चाहिए, विमेन पुलिस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा हर एक गली में लगने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप मतलब मान लो आपने 10 मुद्दों के बारे में ऐसे ऐसे करके बात करी, ये पार्ट्स हो गए इसके, यही क्लॉजेज होते हैं बिल के। अब इनमें से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी ना जिनके ऊपर कुछ लंबी चौड़ी डिबेट एंड डिस्कशन बन सकती हो कि अगर इसके ऊपर बात करने को, अगर इसके ऊपर बात करने के ऊपर अगर हम लोग आए तो काफ़ी बात करी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, इसके ऊपर जाना मत, लेकिन एक तरीके से मान लो कि विमेन के लिए ये वाला राइट लीगल कर दिया जाए कि जब वो रात को ट्रैवल कर रही हैं किसी पब्लिक प्लेसेस के अंदर तो वो अपने साथ पेपर स्प्रे प्लस एक नाइफ जो है वो रख सकती है, वो हर जगह कैरी कर सकती है। एक औरत को कभी भी रेलवे स्टेशन, मेट्रो या एयरपोर्ट पर तलाशी करते वक्त उसका कभी भी पेपर स्प्रे और चाकू नहीं छीना जाएगा, क्योंकि वो उसकी सेफ्टी के 2 हथियार हैं, 2 उसके पास ब्रह्मास्त्र है। इस प्रकार के विमेन सेफ्टी बिल के अंदर मान लो कि ये 10वां क्लॉज था जिसने पेपर स्प्रे और एक चाकू के बारे में बात करी। होने को कुछ भी हो सकता है ना, कोई कैसे भी बिल है। अब उसके ऊपर ये जो है लंबी चौड़ी डिस्कशन जो है। अब यहाँ पर जो क्लॉजेज है बिल के या जो लेंदी रेजोल्यूशन है, इसको ग्रुप कर दिया जाता है पार्ट के अंदर कि जो पहला मुद्दा हो सकता है वो 10वें मुद्दे से मैच कर रहा हो, तो इसको मिलाकर एक ही बार में डिस्कशन हो जाएगी इसकी। तो जो स्पीकर है ना या चेयरमैन है वो एक एक करके जिस जिस मुद्दे के ऊपर बिल बात होती रहती है ना, वो टिक 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 डन 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 ऐसे करते रहते हैं। तो हो सकता है कि इन सारे पार्ट्स को एक साथ क्लब कर दिया जाए और इनको डन एक ही बार में कर दिया जाए उसके ऊपर जब लेंदी तरीके से डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड द एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। यानी कि अगर इसके ऊपर वोटिंग हुए तो हम लोग कौन कौन से पार्ट को चुनेंगे श्रेया? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। इनके ऊपर कंबाइंड तरीके से वोटिंग होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना मयूर कि एक बिल के अंदर जो भी प्रावधान हो कुणाल वो सारे के सारे पास ही हो जाएं, है ना भाई। बिल भी एक जब कोई मेंबर पुट फॉरवर्ड करता है हाउस के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, 200 मुद्दे हो सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना श्रेया कि 200 की 200 बात एक्सेप्ट कर ली जाएगी देश के अंदर। तोड़ मरोड़ के हो सकता है कि 5 ही मुद्दों को एक्सेप्ट करा जाए, लेकिन वो बिल एक्सेप्ट हो गया है, उस बिल के अंदर 5 क्लॉजेज ही एक्सेप्ट हो पाए हैं। और उन 5 क्लॉजेज में हो सकता है जो 50 मुद्दे थे एक साथ उनको कंबाइन करके 5 क्लॉजेज के अंदर हमने एक साथ वोटिंग में डाल दिया। यानी कि यहाँ पर क्या है, हम लोग बड़ी से बड़ी चीज़ों को कंबाइन करके क्रिस्प तरीके से, शॉर्ट तरीके से, सक्सेंट तरीके से एक ब्रीफ मैनर के अंदर हम लोग इसको ले आते हैं और देन वी पुट दैट मैटर टू वोट। ये वाली चीज़ समझ में आई? कंपार्टमेंट करके मतलब ये यहाँ पर क्या कि टुकड़े टुकड़े करके हमने इसको क्लोज कर दिया और एक साथ फिर उसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। यार आपसे श्रेया कोई बात करना चाहता है, आपसे कोई बोल रहा है कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, वो बात करना चाहता हूँ, ज़रा टाइम हो तो मुझे बताना। अब आपने टाइम दिया, आपने कहा हाँ भाई बोलो क्या बात है,
तो अब पर्सन घुमा फिरा के आपसे वो बात कर रहा है और वो एक ही बात घुमा फिरा के करे जा रहा है, तो आप यही बोलोगे ना, यार देख तू ये बोलना चाह रही है क्या, तू ये बोलना चाह रहा है क्या, जो कि मुझे तेरी बातों से पता लगा। तो हो सकता है वो बात एक ही हो, उसने एंगल इतने सारे दे दिए हो, है ना। तो अब सारी बातों को मिक्स करके वो टॉपिक एक ही बना दोगे ना, यही चीज़ है। उसको सॉल्यूशन एक ही बात के ऊपर चाहिए हो, लेकिन वो बातें 10 एंगल से कर रहा था सेम बात को, समझ गए। आगे बढ़ो, बोलो, कोई दिक्कत, फिर से समझाऊं क्या? श्रेया सो गए? आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ। ठीक है, अगला कौन सा क्लोजर मोशन है? कैंगरू क्लोजर मोशन, ठीक है। अंडर डिस टाइप, ये क्या होता है? यहाँ पर उछलना है श्रेया टेबल के ऊपर ऐसे कैंगरू बनकर। अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर द डिबेट एंड वोटिंग, और जो बीच बीच में जो क्लॉजेज होते हैं दे आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट। जैसे विमेन सेफ्टी के मुद्दे पर मान लो कोई बात करनी है, ओके, अब उसके बारे में कोई डिस्कशन होनी है, तो रात को उनके ट्रैवल के टाइम पर अलग अलग गलियों में पॉइंट नंबर 1 कहता है कि कैमरा लगने चाहिए, कुछ विमेन पुलिस ऑफिसर्स होनी चाहिए, एडिशनल हेल्पलाइन नंबर्स बनाने चाहिए। इन तीनों में आपको कोई दिक्कत लग रही है क्या? कोई भी दिक्कत लग रही है? अगर कैमरा होगा तो विमेन पुलिस ऑफिसर और हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए क्या? हेल्पलाइन नंबर है तो विमेन पुलिस ऑफिसर और कैमरा होना चाहिए क्या? विमेन पुलिस ऑफिसर है तो कैमरा और हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए क्या? तीनों एक जैसे मुद्दे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? कि अगर ये तीनों कंबाइन कर दी जाए तो विमेन की सेफ्टी और ज्यादा बेटर तरीके से इंश्योर हो जाएगी श्रेया, राइट? इनको एक साथ कंबाइन तरीके से पास करके ना, मतलब ऐसी करके टिक लगा दिया जाएगा। कैंगरू का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि सम इश्यूज जो कि बहुत मतलब ऐसे लग रहे हैं कि इसमें यार कोई, इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है, बताओ, कोई खड़ा होकर ये बोलेगा कि नहीं कैमरे मत लगाओ, वेमेन पुलिस ऑफिसर मत करो, एडिशनल हेल्पलाइन नंबर मत क्रिएट करो, बताओ किसी को भी आपत्ति हो सकती है क्या? कर दो इसको स्किप। अब स्किप कर दिया यानी कि क्या कर दिया? दिस इशू हैज बीन टेकन एज अ जंप इन द डिबेट एंड डिस्कशन। एंड जंप कौन लगाता है? कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है वैसे कैंगरू? ऑस्ट्रेलिया। श्रेया, इंडिया में कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं कैंगरू? कहीं नहीं होते। आइलैंड स्टेट में भी नहीं होते हमारे। अरे नहीं होते कहीं यार। उसके बाद गिलोटीन क्लोजर। गिलोटीन एक पुराने ज़माने के अंदर राजा महाराजा के टाइम पर एक चीज़ हुआ करती थी दोस्तों, जिसमें लकड़ी के बीच में बंदे का सर फंसाकर ऊपर से एक पैनी धार गिरती थी चाकू की, किसी लोहे की, जिसकी वजह से गर्दन कट हो जाती थी। उसको बोलते हैं गिलोटीन। दिस इज गिलोटीन। इसका सर यहाँ से डाला, लॉक करा, ऊपर से ये गिरेगी तलवार। टॉपिक देख रहे हो? वाई द गिलोटीन में बी लेस क्रूएल देन एग्जीक्यूशन बाय स्लो पॉइजनिंग। एक ही बार में उड़ जाएगी ना पर्सन की जान। आपको पता है, एक बात बताऊँ एक आपको, जब रणभूमि के अंदर पीछे से एकदम से कोई किसी का सर कलम कर देता था ना पुराने ज़माने में, एकदम से, मतलब मान लो कि आप सामने की तरफ देख रहे हो, पीछे से आपकी एकदम से ना धड़ करके किसी ने सर गिरा दिया। आपको पता है आपकी बॉडी एकदम से नहीं गिरती है,
जैसे छिपकली की पूंछ होती है ना, उसमें जान बाकी होती है, आपकी बॉडी फिर भी कुछ टाइम तक मूव करती रहती है। पता है क्यों? आपके ब्रेन ने ना बॉडी के अलग अलग पार्ट को सिग्नल दे रखे होते हैं। अगर वो उड़ भी गया ना, तो वो तब तक अपने सेंसेस के अंदर हल्का फुल्का वर्क कर रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी किसी की बॉडीज़ 3-3, 5-5 मिनट तक सर्वाइव कर जाती हैं, उसके बाद भी जान निकल गई है, लेकिन जान निकलने के बाद भी हल्की फुल्की जान, एक जो कहते नहीं, एक लॉ बाकी है उसके अंदर, जैसे छिपकली की पूंछ फटफटाती है। तो इससे तो एकदम से सर जो है वो कलम हो जाता है। जो होता है गिलोटिन। अब गिलोटिन क्लोजर का मतलब क्या? मतलब सर काट देंगे एमपी का लिटाकर टेबल पर। इट इज वन when the undiscussed clauses of a bill or resolution are also put to vote along with the discussed ones due to paucity of time, या जिसको want of time बोला जाता है। जिनके ऊपर चर्चा नहीं भी हुई है ना, ठीक है, उनको भी पास कर दिया जाता है। अच्छा, जिनके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, क्या मैं उनको ये बोल सकता हूँ जो यहाँ पर थे, स्किप कर दिया गया था जिनको? बताओ। है ना? बिकॉज द टाइम अलॉटेड फॉर द डिस्कशन इज ओवर। जितना जो टाइम था डिस्कशन का वो खत्म हो चुका। प्रिविलेज मोशन ये कब मूव करा जाता है? इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय अ मिनिस्टर। जो भी उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिल रखी हैं मिनिस्टर को, अगर उसने उनका उल्लंघन कर दिया है, और इसको कोई भी एक एमपी मूव कर सकता है जब उसको ये लगता है व्हेन शी और ही फील्स दैट मिनिस्टर ने अपनी मिली हुई प्रिविलेज का उल्लंघन करा है, ब्रीच करा है उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर, और वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर्स, एक से ज़्यादा ने भी करा है, कुछ पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को छुपाकर या फिर गलत फैक्ट्स, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स प्रेजेंट कर। इसका पर्पस होता है कंसर्न मिनिस्टर को सेंश्योर करना। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेंश्योर? क्रिटिसाइज करना, ठीक है? तो कॉलिंग अटेंशन मोशन ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है बाय अ मेंबर, ताकि एक मिनिस्टर, ठीक है, को किसी भी एक कोई मैटर हो जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, एकदम से देश में कोई एक मैटर है जो कि किसी एक एमपी को लगता है भाई इसके ऊपर अर्जेंटली कोई चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, एंड क्योंकि उस डिपार्टमेंट का, मान लो कि फाइनेंस का कोई मुद्दा है, एग्रीकल्चर का कोई मुद्दा है, डिफेंस का कोई मुद्दा है, पुलिस वालों का कोई मुद्दा है, आर्मी वालों का कोई मुद्दा है, होम मिनिस्टर से कंसर्न है वो मुद्दा, तो यहाँ पर क्या है, उनसे एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट लेना कि मंत्री जी आपने क्या करा इस मैटर के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, देश में जो अभी ये चीज़ आग बबूला होकर जो चल रही है, जो ये आपत्तिजनक जो हालत हैं ये बन रहे हैं, आपने क्या सोचा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक पार्लियामेंटेरियन एक मंत्री से सवाल जवाब करने के लिए ये कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। लाइक द जीरो आवर, ये भी एक हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की एक इनोवेशन है, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं होगा डेफिनेटली अगर ये हमारी इनोवेशन है, 1954 से ये एग्जिस्टेंस में है। लेकिन जीरो आवर किसी भी रूल बुक के अंदर मेंशन था क्या श्रेया? लोकसभा या राज्यसभा के रूल्स के अंदर नहीं था, लेकिन ये इट इज़ मेंशनड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, यानी कि ये लोकसभा के रूल बुक में भी गिवन है, राज्यसभा के भी रूल बुक में गिवन है। और अगर ये जीरो आवर होता तो गिवन होता कि कौन से हाउस में गिवन होता है, कौन से हाउस के रूल्स में? रूल्स में किसी में नहीं होता। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।